बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज एरीज ये जो 20 से लेकर 26 अक्टूबर का हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ खास किस्म की चेंजेस लेकर आएगा, क्योंकि इस हफ्ते कुछ लोगों के असल चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अब तक जिन लोगों की असलियत नहीं जानते थे, अब वो लोग आपके सामने खुलकर आ जाएंगे और उनके असल चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आपको एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। आप अपने ताल्लुकात में स्क्रूटनी कर सकेंगे। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग सपोर्टिव हैं, जो आपके हक में बेहतर हैं, वो आपके साथ चलेंगे, और जो लोग आपके खिलाफ रहते हैं, जेलस रहते हैं, ऐसे लोगों से आप लोग अब पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी सोचों के अंदर तब्दीली आएगी। आपकी ज़िंदगी में कोई अहम मोड़ आ सकता है। आप किसी गहरी सोच में डूब जाएंगे। आपके मामलात एक तरह से बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी इस हफ्ते में नया चांद भी होगा, तो आप लोगों के लिए ये नई शुरुआत का वक्त भी है। आप अगर कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो नए कामों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा भी अब आपके रिश्तों के अंदर बेहतरी आएगी। मतलब अगर किसी के साथ कोई नाराज़ी वाला मामला था, या आपके दिल में कोई खौफ था, या कोई ऐसा राज या बोझ आपके जहन पर सवार रहा था, तो ऐसे बोझ, ऐसी नाराज़गियाँ अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप उस खौफ से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। या फिर आप लोगों के सामने कुछ ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि आप ऐसी जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं, जो आपके जहन पर एक बोझ बनी हुई थी, आप उन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी ये रिश्ते और मोहब्बत के मामलात के लिए भी है। आपके रिश्तों के अंदर जहाँ कहीं खराबियाँ थीं, वो खराबियाँ अब ख़त्म हो सकेंगी। आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का वक्त मिलेगा। हाँ, नए ताल्लुकात बनेंगे, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, नई मोहब्बत भी हो सकती है, कोई नया ताल्लुक भी बन सकता है, या कोई ऐसा ताल्लुक भी बन सकता है कि जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकेंगे और आप अपने दिल की बातें, अपने प्लान्स उसके साथ शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा ये वक्त स्पिरिचुअलिटी के लिए भी एक किसी फैसला कुन मरहला में दाखिल होने वाला है। ख़ासतौर पर वो तमाम हमली लोग जिन्होंने 2011 में कोई स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी, अब उसके मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। अब आप लोग अगर एक लंबे टाइम से कुछ ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे, या कोई भी आप स्पिरिचुअल काम कर रहे थे, तो उसकी अब शक्ल बदल जाएगी। आपको यूँ कह लें कि रूहानी तौर पर सुकून महसूस हो सकेगा। और अगर आपने पहले कोई ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की थी और बीच में कोई गैप आ गया था, तो अब आप दोबारा से अपना वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बहाल कर सकेंगे। और इसके अलावा आपका अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अब ताल्लुक बेहतर भी होगा। रिश्तों के अंदर खूबसूरती भी पैदा होगी। और इसके साथ साथ इस हफ्ते आपकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है, तो सोने जागने के औकात ख़राब हो सकते हैं, या आप लोग थोड़ी थकन भी महसूस कर सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी नींद का भी ख्याल रखना होगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। आपके बच्चों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, या कोई भी ऐसी खुशी की खबर मिल सकती है कि जिसकी वजह से आपके घर का माहौल ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ़्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से, बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं,
آپ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، آپ فیس پے کریں گے، اپنی بار ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور، ٹورینز، یہ ہفتہ آپ کے تعلقات اور آپ کے رشتوں کے لیے بہت سے معاملات بہت کلیئر کرنے والا ہے۔ آپ کو اس ہفتے کچھ نئے لوگوں کی سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی، کچھ نئے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکیں گے، اور اگر آپ کا ماضی میں کوئی تعلق رہا ہے، کوئی دوستی کا رشتہ رہا ہے، تو وہ تعلق، وہ دوستی بھی دوبارہ سے اب بحال ہو سکتی ہے۔ تو کوئی ایک نیا تعلق بنتا جڑتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، یا کوئی ماضی کا تعلق بھی آ سکتا ہے، اور یہ جو نئے تعلقات بنیں گے، ان تعلقات سے آپ کو آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں کوئی نہ کوئی بڑا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ تو رشتوں کی دنیا میں اس ہفتے کچھ ایسے نئے موڑ آئیں گے جو آپ کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے رشتوں کے لیے جگہ کھول کے رکھنی ہے۔ آپ نے جو ایک سرکل لگایا ہوا ہے اپنے آس پاس، اس سرکل کو آپ نے توڑنا ہے۔ نئے لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں، رشتوں کے اندر احترام پیدا کریں، قربت کی راہیں کھولنا شروع کریں۔ تو دوستیاں اور تعلقات اب بدل بھی رہے ہیں۔ کچھ خراب تعلقات، کچھ ٹاکسک ریلیشنز جو بڑے مصنوعی قسم کے لگتے تھے، اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نئے لوگ، نئی چیزیں، نئی انرجی بننا شروع ہو جائے گی، اور یہ معاملات آپ کے رشتوں میں بھی ہیں، محبت کے معاملات میں بھی ہیں، اور وہاں پر آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی شراکت پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ٹائم اچھا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی شراکت پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا، یا آپ کا کام، کاروبار ترقی کی طرف جائے گا، آپ کو پروفٹ زیادہ ہوگا، پیسہ زیادہ کما سکیں گے۔ اب دیکھیے، شراکتی معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، محبت کی تلاش میں ہیں، تو یہ وقت نئے تعلق بنانے کا وقت بھی ہے، نئے رشتے بنانے کا وقت بھی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے رشتوں کے اندر خوبصورتی بھی آئے گی۔ وہ چیزیں جو آپ کے لیے یوں سمجھیں کہ آپ ان سے مایوس ہو گئے تھے، یا وہ لوگ جن سے آپ مایوس ہو چکے تھے، یا وہ بند دروازے جنہیں آپ اب تک نظر انداز کرتے آئے ہیں، اب وہ دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، یعنی نئی اپارچونٹیز آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ رشتوں میں بھی ہوگا اور شراکتی کاموں میں بھی ہوگا۔ ویسے اس ہفتے آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے، نئے نئے آئیڈیاز، نئی سکیمیں آپ سوچیں گے۔ تو آگے بڑھنے کے لیے یہ جو نئے آئیڈیاز ہیں، ان پر آپ کو کام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انرجی آپ کو مل رہی ہے، تو اس انرجی کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگ اگر کچھ چھوٹے چھوٹے ایکشن لیں گے، چھوٹے سٹیپ لیں گے، تو آگے چل کر بہت بڑے رزلٹ، بہت بڑے فائدے آپ کو پہنچیں گے۔ یہ کاروبار کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی نیا آپ کو جوائنٹ وینچر کا آفر آتا ہے تو وہ آفر بھی آپ نے سوچنا ہے، اس کو آپ نے جانے نہیں دینا۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو سست نہیں رہنا چاہیے، منظم رہنا چاہیے۔ آپ جتنا آرگنائزڈ رہیں گے، آپ کے لیے معاملات اتنے اچھے رہیں گے۔ ہاں، اپنی نیند اچھی لیں، نیند پوری کریں، اور پانی آپ کو زیادہ پینا چاہیے۔ اگر آپ پانی کم پئیں گے تو آپ کے لیے اس ہفتے کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیا مون بھی ہے، تو نئے چاند کی انرجی کے ساتھ آپ کو دوسروں کا خیال رکھنے کی ایک ترجیح بھی آئے گی۔ آپ دوسروں کی زیادہ کیئر بھی کریں گے۔ اگر آپ لوگ پہلے کچھ زیادہ پریشان رہے ہیں، یا نیگیٹو سوچیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتی رہی ہیں، تو اب آپ لوگ ان سوچوں سے باہر بھی نکلیں گے۔ روحانیت کی طرف بھی آپ کا رجحان بڑھے گا، روحانی لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اسپرچل کنیکشن بن سکتا ہے، یا کسی روحانی جگہ پر کسی کے ساتھ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، کوئی تعلق بن سکتا ہے، اور یہ دوستی، یہ تعلق آگے چل کر بہت لمبا چل سکتا ہے، بہت لمبا آپ کو سکھ بھی دے گا،
علم بھی دے گا اور آپ اس رشتے سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں کرے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ آسٹرالوجی کا ریڈنگز دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ جمرائے برج جوزا، جمرائز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک ریسیٹ بٹن لے کر آیا ہے۔ بہت ساری چیزیں بالکل بدل جائے گی آپ کی کام کی جگہ پر، کریئر کے معاملات میں۔ کسی پر آپ کا ایک جھوٹا تاثر جو تھا یا کسی کا جو امپریشن آپ کے ذہن میں بہت اچھا بنا ہوا تھا، وہ امپریشن اب ٹوٹ سکتا ہے۔ یا کسی پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی توقعات کے مطابق کام نہ کرے، آپ کی توقعات کے خلاف جا سکتا ہے۔ تو کچھ ایسے بھروسے، کچھ ایسے جھوٹے تاثر وہ اس ہفتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے کام کی جگہ پر بہت ساری چیزوں پر ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اب کام کے نظام بدلنا شروع ہو جائیں گے، کچھ نئی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو سکتی ہیں، کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے، آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، یا آپ کسی نئے سسٹم میں آ جائیں گے۔ کچھ ایسی نئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کام کرنے کے طریقوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی یا آپ کی روٹین کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ تو ورک لوڈ بڑھے گا اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایکسپینسز بھی بڑھیں گے، جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ بڑھیں گے۔ یعنی آپ دوا دارو پر پیسہ خرچ ہوگا، ایک تو صحت پر پیسہ خرچ ہوگا، دوسرا آپ کچھ گیجٹس خرید سکتے ہیں جیسے موبائل فون، آئی پاڈ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایسی چیزوں پر اخراجات تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ایک نیا تعلق بن سکتا ہے، کوئی ایک نیا محبت کا رشتہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ منگنی کرنا چاہتے ہیں یا رشتے کی تلاش میں ہیں تو اب آپ کا کوئی رشتہ طے ہو سکتا ہے، کوئی نیا معاملہ بن سکتا ہے، یا رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو وہ رشتے کی بات آگے کہیں کسی نیکسٹ لیول پر جا سکتی ہے۔ ویسے اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ صرف انہی لوگوں کے ساتھ آپ کو ٹائم گزارنا چاہیے جو آپ کے لیے اچھے ہیں یا جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سب کے سامنے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو بے چینی بھی رہے گی، بوجھ بھی رہے گا اور تھکن بھی محسوس کریں گے۔ ہاں، کھانے پینے میں تھوڑا محتاط رہیے گا، کیونکہ پیٹ کے حوالے سے کچھ معاملات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یا آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں کرے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ آسٹرالوجی کا ریڈنگز دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کینسر برج سرطان، کینسرینز یہ ہفتہ پیورلی آپ کے ایموشنل معاملات سے جڑا ہوا ہے، یعنی دل کے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے نظریات بدل دے گا۔
آپ کی پرانی سوچیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں محدود کر رہی تھیں، اب آپ اپنی اس پرانی سوچ کو بدلنا چاہیں گے، اور حالات بھی کچھ ایسے بن جائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی وہ پرانی سوچیں چھوڑ کے، پرانے نظریات چھوڑ کے آپ کسی نئی ڈائریکشن میں، کسی نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ رشتوں کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ کو کچھ نئے معاملات بن سکتے ہیں، کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے، کیونکہ جو نیا مون ہے یہ آپ کی رومانٹک لائف کے اندر ایک نئی انرجی لے کر آ رہا ہے۔ کوئی نیا محبت کا تعلق، کوئی ایک نیا رشتہ، یا آپ کا ماضی میں جو دوستی کا یا محبت کا رشتہ تھا تو اس رشتے کے اندر بھی محبت بڑھے گی، خوشی بڑھے گی، اور آپ لوگ ویسے بھی بہت کریٹیو رہیں گے۔ نئے نئے آئیڈیاز، نئی نئی چیزیں، نئے نئے خیالات آپ لوگوں کے ذہنوں میں جاگیں گے، اور آپ یہ ساری چیزیں، یہ جو کریٹیوٹی ہے، اپنے رشتوں کو بہتر بنانے پر لگائیں گے۔ تو گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا۔ اگر آپ کا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف رہتا تھا تو اب ایسے اختلافات بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، رشتوں کے اندر خوبصورتی آنا شروع ہو جائے گی، جو اختلافات تھے یا غلط فہمیاں تھیں وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ جم وغیرہ یا کوئی بھاری ایکسرسائز آپ کو نہیں کرنی چاہیے، یا وہ تمام لوگ جو مشینوں پہ کام کرتے ہیں انہیں بھی کوئی بھاری وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ بہرحال آپ کو ہلکی پھلکی ایکسرسائز بہرحال ضرور کرنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، جیسے زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، عمرے کا سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے یہ وقت اچھا بھی ہے، اور ایسے کاموں کی طرف آپ کا دھیان یا رجحان بھی رہ سکتا ہے۔ ہاں، یہ وقت ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا رہے گا جو فردر سٹڈیز کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ کو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ اس ہفتے اگر آپ ایسا کوئی اپلائی کرتے ہیں اسکالرشپ کے لیے، دوسرے ملکوں کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں اپلائی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو کوئی اچھی پازیٹیو خبر ضرور ملے گی، اور آپ کے کریئر کے لیے، ایجوکیشنل کریئر کے لیے ایک اچھی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں پر زیادہ توجہ رہے گی، اپنے بچوں کے شوق پورے کریں گے، یا اپنے لیے کچھ نئی چیزیں خریدیں گے، کاسمیٹکس کی چیزیں خریدیں گے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی ظاہری شکل و صورت کو، اپنے لباس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے مشورہ ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے دل کی بات سننی چاہیے، اپنے رشتوں کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ اس طرف آپ کی انرجی زیادہ رہے گی اور آپ کو فائدہ بھی زیادہ پہنچے گا۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت اچھا اور پروڈکٹیو ہفتہ رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں کرے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سالوں سے بلکہ دہائیوں سے یہ آسٹرالوجی کا ریڈنگز دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کرتے ہیں، آپ فیس پے کریں گے، اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور ہم آپ کو تمام ریڈنگز دے دیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ہفتہ ہے۔ آپ لوگ بہت انرجیٹک رہیں گے، بلکہ اس ہفتے آپ کی صحت میں ایک واضح بہتری آئے گی، ایک بڑی زبردست انرجی آپ لوگ محسوس کریں گے۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ تھکے تھکے سے رہے تھے یا لو انرجی پر رہے ہیں، تو اس ہفتے آپ لوگ زیادہ انرجیٹک رہیں گے، اور اس انرجی کی وجہ سے آپ کی جو پرانی بیماریاں ہیں، جو تھکن ہے، اس کے اندر بھی آپ افاقہ محسوس کریں گے، آپ ریلیف محسوس کریں گے۔ دوسری طرف آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، یا آپ اگر کسی دوسرے ملک جا کے کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پہلے سے اگر کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اپنے دوستوں سے
अपने सोशल सर्कल से कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में अपने काम में फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो अगर आप बेरोज़गार हैं तो जॉब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, बल्कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस टाइम पे लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि गैर मुल्की सफ़र के लिए अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। बल्कि इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नई राहें आप लोगों के लिए खुल रही हैं। तो ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है, आगे निकलने का वक्त है। वैसे इस हफ्ते आप लोग थोड़ा तन्हाई में भी जाना चाहेंगे, लेकिन मशवरा यही है कि सोशल रहें, शोर शराबे से दूर रहना चाहेंगे, जो कि अच्छी बात भी है। आप लोग फोकस्ड रहेंगे, अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। हाँ, जल्दबाजी में आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर काम करें। घर के हवाले से, फैमिली के हवाले से कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। गैर ज़रूरी जगहों पर या मजबूरी में कहीं पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। रिश्तों के हवाले से ये वक्त बेहतर है, बल्कि अगर आपका माजी में कोई इख्तलाफ रहा है या लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो इख्तलाफात, लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ये टाइम बेहतर है। रिश्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि इख्तलाफात मिटाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी बड़ी आसानी से रूठे लोग मानना शुरू हो जाएंगे, इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोग ये इख्तलाफात ख़त्म नहीं करेंगे तो एक इमोशनल बर्डन आपके जहन पर रहेगा। तो इसलिए ऐसे इख्तलाफात या गलत फहमियाँ ख़त्म कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि यह टाइम अच्छा है। इस वक्त अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से ये मामलात भी तय हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ़्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहा है। आपके जहन में, आपकी बातों में, आपके अल्फाज में नए रुख आएंगे, नई डायमेंशंस आएंगे। वैसे भी नया मून है, तो नए चांद की एनर्जी के साथ आपके रिश्तों के अंदर गहराई भी आएगी। आप उन लोगों से मिलना शुरू हो जाएंगे, उन लोगों से आपको फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा कि जिन लोगों से आपका राबता नहीं रहा था। ख़ास तौर पर आपके छोटे बहन भाई अगर हैं तो वहाँ से आपको कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। या फिर अगर आप किसी से कोई काम लेना चाहते हैं तो उनसे आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इस हफ्ते ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो आपके मामलात में बेहतरी भी आएगी और आसानी भी आएगी। इसके अलावा ये जो हफ्ता है आप लोगों को अपनी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ चेंजेस करने की तरफ लेकर जाएगा। आप अपने घर के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या आप अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी नई कोशिश कर सकते हैं, कुछ ऐसी नई तब्दीलियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी नई मूवमेंट्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपके घर का माहौल बेहतर होगा। हाँ, आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन वो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिलेगी, आपके बच्चे आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन इस हफ्ते आपको कुछ बड़े फैसले करने चाहिए। बड़े फैसले करें, कुछ ऐसे फैसले जिससे न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी पॉजिटिव असरात आएंगे, मुस्बत असरात आएंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों को ऐसे कुछ बड़े फैसले करने में मदद भी मिलेगी। वैसे
इस हफ्ते आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा बंदा जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, उसका बारे में आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा था या दिखावा कर रही थी। तो लोगों की असलियत आपको इस हफ्ते पता चलना शुरू हो जाएगी या आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपकी बातचीत के अंदर बड़ी खूबसूरती रहेगी। आप कुछ ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसे अंदाज अपनाएंगे कि दूसरे लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे, आपकी बातों से पॉजिटिव असर लेंगे। और आप लोग वैसे भी बड़े तेज दबाव के रहेंगे, आपकी बातचीत के अंदर मिठास रहेगी। तो ये जो एनर्जी है, इसको आप अपने कारोबारी मामलात में, अपने रिश्तों में आप इस्तेमाल करें। आपकी बातचीत अच्छी है तो आप रिश्तों की गलत फहमियाँ दूर कर सकते हैं। कारोबार में आप कुछ बड़ी बिजनेस डील्स कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन के लिए ये वक्त अच्छा है। अगर आप कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आलिम हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप बोल के पैसा बनाते हैं, तो ये वक्त आपके तरक्की का वक्त है, आपके चमकने का वक्त है। हाँ, गैर ज़रूरी अखराजात आपने कंट्रोल रखने हैं। अखराजात इस हफ्ते हो सकते हैं तवक्को से ज़्यादा भी पैसा खर्च हो सकता है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लीब्रा, बुर्ज मीज़ान। लीब्राज, ये जो वक्त है, ये जो हफ्ता है, आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। और ये नई शुरुआत आपकी सेहत के लिए बेहतर होगी। आप लोग अगर पिछले हफ्तों में या ख़ास तौर पर पिछले गुजरे हफ्ते में आपकी सेहत ख़राब रही है, तो अब आपकी सेहत के अंदर बेहतरी आएगी। आप नई एनर्जी महसूस करेंगे, पहले की निस्बत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी नींद पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अगर आप अपनी नींद ख़राब रखेंगे तो आप आने वाले हफ्ते में भी लेथार्जिक महसूस करेंगे, थका थका सा महसूस करेंगे। इसके साथ साथ ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए एक नई एनर्जी का हफ्ता है, क्योंकि न्यू मून भी होगा। तो ये हफ्ता खुद को मनवाने का हफ्ता है। अब चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जो घर में घरेलू खवातीन हैं, सबके लिए मशवरा है कि आप जो जो काम कर रहे हैं, जिस जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, आपने अपनी मेहनत के बारे में, अपने कामों के बारे में अपने आसपास लोगों को, अपने सीनियर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना है, अपनी अहमियत बतानी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेहनत आप करते रहें और आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा ले सकता है। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, वो किसी ऐसे पार्टनर की तलाश में रहेंगे जो आपकी वैल्यूज़ या आपके लाइफस्टाइल से मेल खाता हो। ये सिर्फ फैंटेसी का वक्त नहीं है, ये रियलिटी का वक्त है। तो आपको ऐसी जो ख्वाबों ख्यालों वाली दुनिया से निकल के एक रियल लाइफ में ऐसे रिश्ते तलाश भी करने चाहिए जो आपकी वैल्यूज़, आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक मेल खाएं। दूसरी तरफ आपका मज़हब, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा। कुछ रूहानी लोगों के साथ आपके राबते बढ़ेंगे। किसी रूहानी शख्सियत से आपको कोई फ़ायदा भी पहुंच सकता है। इसके अलावा आपका अपने बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक़ है, वहाँ पर थोड़ी दूरी आ सकती है, या फिर आपका अपने बहन भाइयों के साथ कुछ टाइम के लिए एक कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। या कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि आप वो बातें अपने बहन भाइयों के साथ शेयर
नहीं करना चाहेंगे और इसी वजह से आपको कोई फैसला करने में, कोई डिसीजन लेने में दुश्वारी भी आ सकती है। बाकी ओवरऑल आप लोगों की सेहत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। फिर भी आप लोगों ने सेहत के हवाले से जो मामलात हैं, जो दवाएं हैं, जो आपकी एहतियातें हैं, उनको आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपने बेएहतियाती की, मामलात ख़राब हो सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके काम या कारोबार करना चाहते हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये आगे बढ़ने का वक्त है, ये नई डील्स लेने का वक्त है, ये वक्त तरक्की का वक्त है, बेहतरी का वक्त है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक नया आगाज है, एक नया चक्कर, एक नया जन्म हो रहा है। क्योंकि ये हफ्ता नए चांद का हफ्ता भी है, तो अब बहुत से पुराने किस्से, पुरानी तकलीफ़ें या वो तमाम चीज़ें जो एक नेगेटिव किस्म की एनर्जी ला रही थीं, अब ऐसी एनर्जीज, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसे किस्से अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ पुराने शौक़ दोबारा से ताज़ा हो जाएंगे। जैसे कोई पुरानी ख्वाहिश जाग सकती है, लिखने का दिल करेगा, म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, किसी पुराने शख्स से, किसी पुरानी मोहब्बत से, किसी पुराने दोस्त से दोबारा आपकी मुलाकात हो सकती है। अब देखिए, कारोबारी लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है। अगर आप अपने कामों के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, नए काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, अपने पुराने कामों के अंदर कुछ नई तब्दीलियां करना चाहते हैं, आईटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। और वैसे भी आप लोगों को ऐसी कुछ नई चेंजेस आपको अब करनी भी चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की एक नई शनाख्त बनेगी। तो आप लोगों को माजी के पुराने पैटर्न्स अब तोड़ने होंगे। नई चीज़ें, नए मामलात, नई आदतें, नए ख्यालात आप लोगों को जो आ रहे हैं, इन ख्यालात की मदद से आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। तो ये जो एनर्जी है, ये सिंगल लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि अब आपका कोई नया ताल्लुक बन जाएगा, कोई मोहब्बत का नया रिश्ता बन सकता है। या अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो कोई अच्छा बेहतर रिश्ता बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे और ये रिश्ता बहुत मजबूत हो सकता है। रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, कुर्बतें ज़्यादा रहेंगी। तो ये जो एनर्जी है आप लोगों को एक मशवरा ये भी दे रही है कि वो तमाम लोग जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशन का किरदार अदा कर रहे थे, या जो आपको नेगेटिविटी में खींच रहे थे, ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तों से खुद को आपने दूर रखना है। और दूसरी तरफ आपका कुछ खुफिया उलूम की तरफ रुझान बढ़ेगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो रिसर्च में हैं, तहकीक करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा टाइम रहेगा। आप रिसर्च में, तहकीक में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या ऐसे उलूम में आप लोग कुछ ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोग ऐसे कामों में कुछ ज़्यादा एनर्जीज लगाएंगे। वो तमाम लोग जिनका अपने बड़े भाइयों के साथ या अपने वालिद के साथ ताल्लुक़ बेहतर नहीं रहा था, तो अब उनके ताल्लुकात के अंदर भी बेहतरी आएगी, कुर्बतें आना शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी।
अगर आपके बड़े भाई या आपके वालिद की सेहत अच्छी नहीं रही थी तो अब उनकी सेहत के अंदर भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आपके कामों में अब एक नया मोड़ आएगा, एक नई डायरेक्शन आएगी, नई सिमत में आप चलना शुरू हो जाएंगे। तो आपके कामों में, आपके कारोबार में बेहतरी भी आएगी। तो पिछले हफ्तों में या ख़ास तौर पर पिछले 1-1.5 साल से आप लोग अपने काम की वजह से या काम कारोबार में मंदी की वजह से परेशान थे, या अगर आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि आपके काम काफ़ी स्लो हो गए हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका मून साइन स्कॉर्पियो है, उनके काम अगर स्लो हो गए थे, प्रॉफिट और रेशो कम हो गया था, तो अब आप लोगों के लिए कुछ नए मामलात बनना शुरू हो जाएंगे। आप अपने कामों में नई चीज़ें ला सकते हैं, नई तब्दीलियां कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हद तक कम भी हो जाएगा। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी, एक नई बेहतरी महसूस करेंगे और उसकी वजह से आपके कामों में भी इंशाल्लाह आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। तरक्कियों की तरफ, बेहतरी की तरफ आपके काम चलना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्जे काउस। सजिटेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक ट्रांजिशन लेकर आ रहा है, एक नई चेंज लेकर आ रहा है। ये कोई सफ़र भी हो सकता है, आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, काम कारोबार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, या किसी तरह की कोई एक बड़ी तब्दीली आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और ये जो तब्दीली है ये आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर एक नई सिमत भी मुतय्यन कर सकती है। आप नई डायरेक्शन में जा सकते हैं, वो चाहे कोई नया काम हो, कारोबार हो, कोई भी एक नई चीज़ हो सकती है। तो ये वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखेगा। अब ये तब्दीली का आगाज़ इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा और आगे चलकर आप इसमें अंदर मज़ीद भी बेहतरियाँ देखेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक लाइफ आप लोगों की अब बेहतर होने जा रही है। अगर पिछले दिनों में आपका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इख्तलाफ बहुत ज़्यादा हो गया था, रंजशें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं, तो अब वो इख्तलाफात और रंजशें काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएंगी। आपके अपने दिल के अंदर अगर एक दरार आ गई थी, या यूं कह लें कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, आपका दिल खट्टा हो गया था, तो अब ऐसी जो खटाई है वो अब मिठाई में बदलना शुरू हो जाएगी, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो रिश्तों के अंदर खूबसूरती भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। तो ये वक्त अपने आप को दोबारा से सुनने का वक्त है, अपने आप को समझने का वक्त है। अपनी डोमेस्टिक लाइफ, अपने घर वालों के जो जज्बात हैं उनको समझने का वक्त है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि पुरानी यादें, पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ें, पुराने मामलात, पुराने वाक़यात भी आपको याद आएंगे, माजी के किस्से आपको याद आएंगे। तो अगर तो ख़राब चीज़ें हैं माजी में, तो उनसे भागने के लिए ये एक अच्छा टाइम है, आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी चेंज भी आ रही है, नए मामलात भी बन रहे हैं। और हाँ, कुछ नए लोग, नए दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और ये जो नए लोग होंगे, ये नए दोस्त होंगे, या नए ताल्लुकात होंगे, या वो लोग जिनसे आपका एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था, ताल्लुक बहुत सालों से नहीं रहा था, तो ऐसे लोग दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और ऐसे नए लोगों से और पुराने लोगों से जो आपका ताल्लुक बनेगा, जो रिश्ता बनेगा, उनसे आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में कोई ना कोई फ़ायदा, मोटिवेशन, आगे बढ़ने की एक जुस्तजू, आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प
ज़रूर मिलती रहेगी। और वैसे आप अपने अंदर भी बहुत सारी चेंजेस महसूस करेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपके गुस्से कम होंगे, दिल की रंजिशें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये वक्त अगर आप तन्हाई में भी गुजारते हैं तो तन्हाई से, अकेलेपन से आपने घबराना नहीं है। ये एक तरह से यूं कह लें कि ये आपको स्पिरिचुअली रिचार्ज करेगा। आप आने वाले महीनों के लिए एक नई एनर्जी अपने अंदर भर सकेंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी का वक्त है। आपके मामलात में इंशाल्लाह बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अगर आप कोई काम कारोबार कर रहे हैं तो अगर आप यूं कह लें कि पर्दे के पीछे काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो वो तमाम लोग जो बैक स्क्रीन काम करते हैं उनके लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने लेकर आएं, अपना जो टैलेंट है वो दुनिया को दिखाएं। खुद बेशक सामने ना आए लेकिन अपना काम दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये वक्त अपनी जो प्रोडक्ट है, जो अपना काम है, जो अपना टैलेंट है, जो आपका क्राफ्ट है, अगर वो आप दुनिया को दिखाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी इज्जत भी मिलेगी और शोहरत भी मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जुड़ रही हैं उन लोगों के साथ जो आपका सर्कल बनेगा, या जो माजी के लोग आपकी ज़िंदगी में, माजी के दोस्त, जो सिंसियर लोग हैं वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त एक नई मुलाकात का वक्त भी है, एक नए ताल्लुक़ का वक्त भी है। हो सकता है कि रिश्ते का आगाज़ बहुत तूफ़ानी किस्म का ना हो, कुछ खामोश किस्म का हो सकता है, और खामोश लम्हों को समझते हुए आगे बढ़ने का वक्त है। तो ये वक्त रिश्तों को समझने का, रिश्तों को कबूल करने का, इख्तलाफात ख़त्म करने का वक्त भी है। नींद अपनी ठीक रखें। स्पिरिचुअली आप लोगों को कुछ ज़िक्र अज़कार या वज़ाइफ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको कुदरत की तरफ से भी एक सपोर्ट मिलती रहेगी। तो ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ़्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्नियंस, ये जो हफ्ता है आपको लीड करने का मौका देगा। आपका जो विजन है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने का या उस पर काम करने का आपको मौका मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया आपको वैसे भी एक नए अंदाज में देखने वाली है। आपके काम, आपके सोचने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आपके लिखने का अंदाज अब बदल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में आपके काम के अंदर तब्दीली आ जाए, या आपकी जगह तब्दील हो जाए, या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, या कोई भी ऐसी चेंज आ सकती है जो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो बेहतरी के लिए ज़रूर होगी। तो इसलिए आप लोगों ने अपने लहजों को नरम रखना है। तब्दीलियां आएंगी तो ये सडन चेंजेस हो सकता है कि आपको जल्दी में या इब्तदाई तौर पर आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये बेहतरी के लिए ज़रूर होंगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और मशवरा ये है कि आप लोगों को भी अपना जो फ्रेंड सर्कल है, जो अपना नेटवर्क है, उसके अंदर भी चेंजेस लानी चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाएं। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएं, क्योंकि ये जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे ये आपके आने वाले सफ़र में आपके लिए मददगार भी साबित होंगे। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपके विजन को समझेंगे और आपके विजन को सपोर्ट करते हुए आपके साथ आगे चलेंगे। वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनके शरीक हयात की सेहत ख़राब रही है पिछले हफ्तों में, तो अब उनकी सेहत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से आपको एक तरह से एक रिलीफ मिल जाएगा। और दूसरी तरफ काम कारोबार की जगह पर
नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आपको अपनी नेटवर्किंग से अपना जो सोशल सर्कल है, जो आपके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से आपको कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। जो वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं या कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ख़ास तौर पर पैसा उन लोगों के पास ज़्यादा आएगा जो एजुकेशन सेक्टर में है, आईटी सेक्टर में है, या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इन सेक्टर्स में, एजुकेशन में, आईटी में, या कोई भी क्रिएटिव काम आप करते हैं, तो ऐसे सेक्टर्स में आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह फ़ायदा ही पहुंचेगा। और इस हफ्ते सोशल सर्कल बेहतर रहेगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, सफ़र भी हो सकता है, अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क भी सफ़र हो सकता है। अगर आप सफ़र करना चाहें तो उसके लिए भी इंशाल्लाह आपको आसानियाँ भी मिलेंगी, राहें भी खुलेंगी। वैसे ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हवालों से एक बहुत बेहतर हफ़्ता रहेगा। अगर पिछले दिनों में या ख़ासतौर पर पिछले 2 हफ़्तों में आपने ज़्यादा स्ट्रेस महसूस किया है, बर्डन महसूस किया है, तो अब वो स्ट्रेस बर्डन काफ़ी हद तक कम भी हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ़्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दाल्व। एक्वेरियंस, आप लोगों के लिए ये आने वाला हफ्ता एक बहुत रोमांटिक हफ्ता रहेगा। रोमांटिक इस हवाले से, अगर आपका किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक है तो उसके अंदर बहुत बेहतरी आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, आप लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे, आप लोगों की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मोहब्बत के रिश्तों के अंदर आसानियाँ भी आएंगी। यानी अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रपोज भी कर सकेंगे। बहन भाइयों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात के अंदर आसानियां भी आएंगी और खूबसूरती भी आएगी। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे। आप लोग अब ना सिर्फ इंट्यूटिव रहेंगे बल्कि आप लोग बड़े विजनरी रहेंगे। आप लोग तस्वीर की दूसरा रुख देखने की अहलियत रखेंगे। आप दूसरे पार झांकने की सलाहियत रखेंगे। आप लोग कुछ नई डायरेक्शन में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो बड़े फैसले और मुश्किल फैसले भी आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोगों को इस हफ्ते अपनी वैल्यू को पहचानना चाहिए। खुद को अंडर एस्टिमेट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है। नए ख्यालात, नई डिस्कशंस, कोई नया सफ़र आ सकता है। और इस हफ्ते आपको कोई ऐसा सफ़र करना पड़ सकता है, मजबूरी में करना पड़ सकता है, लेकिन उस सफ़र से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप किसी वर्कशॉप में जा सकते हैं, किसी ट्रेनिंग में जा सकते हैं, या कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है कि जिनसे आपको अपने काम, कारोबार के हवाले से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक नई डायरेक्शन आप लोगों के सामने खुल जाएगी। आपके सामने दुनिया का, अपने कामों का एक नया विजन आ जाएगा। तो ये जो हफ्ता है किसी बड़े फैसले का हफ्ता है। कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आपको कोई नई जॉब की ऑफ़र आती है, कोई नया रोल ऑफ़र होता है, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। आपको बिल्कुल उसमें आगे जाना चाहिए। तो आने वाले हफ्ते में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, नया कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी नई पहचान भी बनेगी। तो ये जो हफ्ता है ये एक्शन लेने का हफ्ता है, सोच विचार करने का, दिखावा करने का हफ्ता नहीं है।
हाँ, खामोशी में ताकत है। आप लोग अपने कामों में लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो ये वक्त आगे बढ़ने का वक्त है। ये वक्त लॉन्ग गेम खेलने का वक्त है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा है। कोई नया शख्स ऐसा मिल सकता है आपको, या कोई खातून मिल सकती है अगर आप मर्द हैं तो, जो आपके विजन को, आपके ख्वाबों को, आपकी जहानत को सपोर्ट करे या आपकी जहानत से मुतासिर हो। तो ये कशिश सिर्फ आर्जी नहीं होगी, ये एक फिक्री हम आहंगी होगी जो लंबा चलेगी। और हाँ, दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनको अपने फ्यूचर प्लान्स पर बात करनी चाहिए। आप किसी नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, ये जो आने वाला हफ्ता है आपके इमोशनल मामलात और आपके स्पिरिचुअल मामलात दोनों के लिए एक नया आगाज़ होगा। क्योंकि इमोशनल मामलात इस हवाले से कि आपके ताल्लुकात के अंदर एक नई एनर्जी आएगी। वो तमाम लोग जो रिश्तों में हैं उनके रिश्ते के अंदर बेहतरी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, मियाँ बीवी एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाएंगे, एक दूसरे की ज़्यादा केयर करेंगे, तो रिश्तों के अंदर खूबसूरती भी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हाँ, लेकिन वो तमाम रिश्ते जो गलत रिश्ते हैं, टॉक्सिक रिश्ते हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, ऐसे मामलात ख़त्म भी हो जाएंगे। आप एक नई सिमत में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक वक्त जो है, ये एक ट्रांजिशन का वक्त है। एक ख़राब दौर ख़त्म हो रहा है, एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो आगे बढ़ने के लिए ये टाइम अच्छा है। मेडिटेशन के लिए, दुआओं के लिए, ज़िक्र अज़कार के लिए यह टाइम बेहतर है, क्योंकि दुआओं की कबूलियत का वक्त भी रहेगा। अपने आप को डिस्कवर करें, अपने रब से मुलाकात करें, नमाज़ें पढ़ें, ज़िक्र करें, जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनको मांगने की कोशिश करें। और वैसे भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल होम कमिंग का हफ्ता रहेगा। मतलब यूं कह लें कि एक रूहानी वापसी है आपकी। अब आप लोग अपने असल, अपनी सच्चाई की तरफ दोबारा से लौट रहे हैं। आप अपने आप को, अपनी ज़ात को पहचानना शुरू कर देंगे। अब आपकी बातों में एक असर होगा। वो तमाम लोग जो बोलने का काम करते हैं, बोल के पैसा बनाते हैं, जैसे टीचर, वकील, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, या वो तमाम लोग जिनका आवाम के साथ राब्ता रहता है, या जो लोगों को कायल करके, कन्विंस करके पैसा बनाते हैं, ऐसे लोगों के लिए तरक्की करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे होंगे। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, या आप कुछ नया सीखने के लिए सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। आपको अपनी पसंद के कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, अगर इस वक्त आप कोशिश करते हैं तो बड़ी आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो ये वक्त सीखने का वक्त है। हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकातें हों कि जिनकी सोहबत में बैठ के आपको बहुत कुछ नई बातें पता चल जाएं, नई डायरेक्शन खुल जाए, आपके जहन के अंदर एक नई खिड़की खुल जाए, एक नई सोच का मैदान आपके सामने आ जाए। तो वैसे भी आप लोग अपने आप को बड़ा फ्रेश महसूस करेंगे, बड़े खुश मिजाज रहेंगे, आपके ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आएगी,
कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी मुलाकातें भी हो सकती हैं कि जिनसे मिले हुए, मुलाकात किए हुए एक अरसा गुजर गया था। पुराने इख्तलाफात, रंजशें भी ख़त्म होंगी। फैमिली के दरमियान जो इख्तलाफात होते हैं वो भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं तो जॉब के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब नए रोज़गार के मामलात बनना शुरू हो जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेंगी। तो ओवरऑल ये हफ़्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव हफ़्ता रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सालों से बल्कि दिहाइयों से ये एस्ट्रोलॉजी का रीडिंग्स दे रहे हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता करते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको तमाम रीडिंग्स दे देंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।